हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एन्यू रिपब्लिक के राउज़रबड्स 2 के बारे में। तो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स एन्यू की तरफ से आ जाते हैं और इनका प्राइस रखा हुआ है एन्यू रिपब्लिक ने 1999, मतलब 2000 रुपए समझ लीजिए। 2000 रुपए का प्रोडक्ट है ये। इस प्राइस में ये कैसा है, इनके फीचर्स क्या क्या है, ये लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके पहले आप जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग देख ले, इसके साथ क्या क्या मिलता है आपको। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा ये इस केस के साथ आते हैं। केस थोड़ा सा अजीब सा बना है इन्होंने। आप देख रहे होंगे ये जो इधर पार्ट दिख रहा है ना, ये रबर का है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। देखिए ये अलग से अटैच्ड है। अगर आप सोचोगे कि बिल्ड क्वालिटी में लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, तो ये हो सकता है कि इस तरह से यहाँ से खराब हो जाए। रबर है, कल को ये रबर पार्ट खराब हो सकता है। उसके बाद हो सकता है ये डी अटैच हो जाए। तो ये एक इशू हो सकता है इस बिल्ड क्वालिटी का। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक केस है। और बर्ड्स आपको इसके अंदर इस तरह से मिल जाते हैं। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। देखिए दोनों बस के ऊपर आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं ये। अब ये डिजाइन देख के भी आपको समझ आ रहा होगा, क्रिएटिव पे जो आउटलायर गोल्ड थे और आउटलायर एयर थे ना, कुछ उस तरह का ही डिजाइन है। ये फुल इन ईयर टाइप का नहीं है। ये इसकी जो सिलिकॉन टिप्स है ना, देखिए हाफ सिलिकॉन टिप्स है। ये पूरा आपके ईयर कैनाल के अंदर में आपको पुश नहीं करने पड़ते हैं। बाहर बाहर में ये सील बना देते हैं। सील तो अच्छी होती है, नॉइज आइसोलेशन अच्छा खासा कर लेते हैं, कंफर्टेबल भी काफी थे ये। और इनका ये वाला हिस्सा रिंग लाइट मिलता है आपको इधर में। पूरी एक गोल से रिंग लाइट ग्लो करती रहती है। हो सकता है ये चीज सबको पसंद ना आए, क्योंकि जब म्यूजिक प्ले होता है तो हर 5 सेकंड में ये ग्लो करती है। इसके अलावा ये देखिए मैग्नेटिक है, अटैच हो जाते हैं। आपको केस के ऊपर भी एलईडीज मिल जाती हैं जो केस का चार्जिंग लेवल बताती हैं। और इसके साथ साथ जब आप केस को चार्ज में लगाओगे तो उसके लिए यहाँ एक टाइप सी पोर्ट मिला है आपको। टाइप सी पोर्ट से आप मींस टाइप सी किसी भी टाइप सी केबल से आप चार्ज कर पाओगे इन्हें। यहाँ भी आपको एक एलईडी मिलती है जो कि आपको बाहर से बता देगी कि चार्जिंग लेवल क्या है इनका। एलईडीज और बिल्ड क्वालिटी में तो ठीक है, फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है। बिल्ड क्वालिटी में वैसे कंप्लेंट्स नहीं करूंगा। इस प्राइस में बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी दी है एन्यू ने। बात करते हैं फीचर्स की। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। और ब्लूटूथ 5.0 तो आप समझ सकते हो स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहेगी। 10 मीटर तक आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। डुअल पेयरिंग आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आप एक बार में सिर्फ एक डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हो दोनों को एक साथ। लेकिन आपको इंडिविजुअल मोनो मोड जरूर मिलता है। आप लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग से यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं कोडेक्स की, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि थोड़ा लाइसेंसिंग कॉस्ट बचाया है एन्यू ने। इस पे सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है, जो कि बहुत ही बेसिक कोडेक होता है। सिर्फ उसी का ही सपोर्ट है। इसके बाद एक और जगह जहां बोल सकते हैं इनका प्राइस जो कम रखा गया है, उस प्राइस में एक और चीज जो इन्होंने बचाई है जिसके चलते थोड़ा प्राइस कम है इनका, वो है इस पे आपको कोई IPX रेटिंग नहीं मिलती है वाटरप्रूफ में। एन्यू ने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन कोई सर्टिफिकेशन नहीं मेंशन है कहीं भी। इसके बाद अगर बात करें कंट्रोल्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों बस में आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं। दोनों बटन्स में आपको फिजिकल बटन्स के साथ साथ हर तरह के कंट्रोल्स मिलते हैं, प्ले, पॉज, प्लस आपको इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है। आप दोनों बर्ड्स से वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकोगे। अब बात करते हैं बैटरीज की। दोनों बर्ड्स में जो बैटरीज है और केस में जो बैटरी है इनबिल्ट, उनकी कोई कैपेसिटी कहीं मेंशन नहीं है। मैंने हर जगह देखा, कहीं मुझे मेंशन मिला नहीं वो। लेकिन एन्यू ने इनका म्यूजिक टाइम बताया है। जो रेटेड म्यूजिक टाइम बताया है एन्यू ने, वो है 5 घंटे का बर्ड्स का। मीन्स एक बार बर्ड्स फुल चार्ज हो जाएंगे तो आपको 5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। और केस के थ्रू आप एक्स्ट्रा इन्हें 3 बार और चार्ज कर सकोगे। तो इस तरह आपको टोटल 20 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है अकॉर्डिंग टू एन्यू। मैंने अपनी टेस्टिंग में जब बर्ड्स को टेस्ट किया, बर्ड्स को फुल चार्ज करने के बाद जब मैंने 100% वॉल्यूम मैंने यूज किया, मुझे 5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला। तो ये म्यूजिक टाइम बहुत बढ़िया है इनका, 5 घंटे मिल जाता है।
और केस के साथ अगर चार्ज करने की बात करें तो मुझे 2 से थोड़ा ज्यादा चार्ज करने का ऑप्शन मिला था। 2 बार मैं फुल चार्ज कर पाया था, तीसरी बार थोड़ा सा आधा चार्ज हुआ था, तब तक केस डाउन हो गया था। इसके बाद अगर बात करें तो चार्जिंग की, चार्जिंग में आपको एनयू ने साइड की तरफ टाइप सी का सपोर्ट दिया है। टाइप सी, किसी भी टाइप सी केबल से इन्हें चार्ज कर पाओगे। प्लस बर्ड्स को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है। जब आप केस पे रख देते हो बर्ड्स को तो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं, और केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने इनकी क्विक चार्जिंग भी टेस्ट की, कहीं वैसे मेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए 10 मिनट के लिए चार्ज करके देखते हैं कितना बैकअप मिलता है। तो एक बार जब बर्ड्स फुल डाउन हो गए थे, मैंने इनको केस में सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद जब मैंने उन्हें टेस्ट किया तो वो 1 घंटा मिल टाइम दिए थे 100% वॉल्यूम में। तो समझ सकते हो 10 मिनट में आपको 1 घंटे का मिल टाइम मिल जाता है 100% वॉल्यूम में। अगर आप कम वॉल्यूम में सुनोगे 50 से 60% के आसपास, आपको और ज्यादा मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है साउंड का। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम प्राइस का प्रोडक्ट है, 2000 के अंदर मुश्किल से कोई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। अगर इनकी बात करें तो इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स दिए हैं एनयू ने, वो है 6.1 mm के न्यू डायमियम ड्राइवर्स। आप समझ सकते हो न्यू डायमियम ड्राइवर्स हमेशा मैं बोलता हूँ अच्छे होते हैं, और इनके केस में सीरियसली बहुत बढ़िया है ईयरफोन्स। इनकी साउंड बहुत अच्छी है। इनकी आउट ऑफ द बॉक्स जो साउंड सिग्नेचर आपको मिलता है ना, वो है बैलेंस साउंड सिग्नेचर। मींस एनयू ने थोड़ी बेस को भी बूस्ट किया हुआ है, ट्रेबल्स को भी थोड़ा सा बूस्ट किया हुआ है, तो आपको हर लेवल की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी सुनाई देती हैं। इस प्राइस में एक वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट से आप ले सकते हो इन्हें साउंड के लिए। अगर बात करें बेस में मैंने कितने देता हूँ आउट ऑफ 5, बेस में मैंने देता हूँ 4.4 आउट ऑफ 5, और ट्रेबल्स में मैं देता हूँ 4.7 आउट ऑफ 5। तो आप समझ सकते हो बेस एंड ट्रेबल्स बहुत अच्छे खासे हैं इनका। मुझे म्यूजिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा इनका। लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस भी बहुत अच्छी थी इनकी। मैं 50 से 60% वॉल्यूम में सुन रहा था, मुझे काफी लाउड फील हो रहे थे। 100 में शायद ही आप सुनोगे। और अगर बात करें वाइपर ऑडियो की, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ वाइपर ऑडियो से भी बेस बूस्ट करने की, कैसा बेस बूस्ट हो रहा है। इनका वाइपर ऑडियो से भी बेस अच्छा खासा बूस्ट हो रहा था। मींस इनके चिपसेट और ड्राइवर्स बहुत पावरफुल हैं, जो वो बेस फ्रीक्वेंसीज अचीव कर पा रहे थे। साउंड के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आते हैं माइक में। बात करें माइक में तो इस प्राइस में आपको पता है कि कोई अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं है। ये भी माइक में उतने अच्छे नहीं है। सिंगल माइक डिजाइन है, कोई नॉइज कैंसलेशन फीचर वगैरह नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में जब बैकग्राउंड में कोई नॉइजेस नहीं है तो काम चल जाता है, अच्छी खासी वॉइस कैप्चर कर लेते हैं, लाउड भी है। लेकिन जहां आप नॉइजी कंडीशन में जाओगे बहुत स्ट्रगल करते हैं, आपको ऑलमोस्ट सुनाई ही नहीं देगा कि क्या बात कर रहे हो आप। मैं अपनी टेस्टिंग में दिखा देता हूँ कि माइक कैसा है इनका। तो अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए आवाज कैसी आ रही है। माइक तो से बहुत अच्छा है इनका, सेंसिटिव काफी है माइक। मेरी आवाज देखिए काफी लाउड भी आ रही होगी आपको। मैं आपको धीरे बात करके मैं दिखा देता हूँ, और मैं आपसे धीरे धीरे बात करूँ। देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है। आप कहीं प्राइवेट टॉक्स करना चाहोगे, कहीं ऑफिस में, कहीं ऐसी जगह में हो, तो आप आवाज कैसी जाएगी आप देख लीजिए। माइक तो नो डाउट ठीक है इनका नॉर्मल कंडीशन में। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन, आपको दिखाता हूँ नॉइजी कंडीशन में कैसा काम करता है। तो अगर कहीं आप ट्रैफिक कंडीशन के लिए यूज करोगे, जहाँ बैकग्राउंड में ट्रैफिक है, तो क्या आवाज कैसी आती है। मेरे हिसाब से नॉइजी कंडीशन में यूज करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि काफी बैकग्राउंड ऐसे कैप्चर है, ऑलमोस्ट पूरा ही कॉपी कर देता है बैकग्राउंड। तो आपको बहुत दिक्कत आएगी नॉइजी कंडीशन यूज करेंगे। इसी तरह अगर बात करें मेरा कैमरा माइक, देखिए कैसे काम कर रहा है इसी कंडीशन में। तो मेरे कैमरा माइक में आवाज ऐसी आ रही है, तो आप समझ सकते हो देखिए डिफरेंस कितना है। तो ये था इनका माइक टेस्टिंग इन ट्रैफिक कंडीशंस। चलिए चलते हैं क्लब म्यूजिक में। अगर आप कहीं क्लब वगैरह में कहीं बेस वगैरह ऐसी जगह में जहाँ बेस म्यूजिक बज रहा है, जहाँ पे यूज कर रहे हो तो आवाज कैसी आएगी। जरूरी नहीं पता है कोई नॉइज कैंसलेशन वगैरह नहीं है। आप मेरे कैमरा माइक में देख लो, कैमरा माइक में आवाज कैसी आ रही है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस क्या है कैमरा माइक में। उसमें भी वैसे नॉइज कैंसलेशन नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा माइक में क्या डिफरेंस है। अगर हम चलते हैं इसके माइक में, तो ये तो इनका माइक टेस्टिंग लेवल 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जो मुझे लगा, जो इनकी रिंग लाइट हर 5 सेकंड में ग्लो करती है ना, वो हो सकता है सबको पसंद ना आए। आप क्योंकि अगर वेयर करके घूमोगे, आप म्यूजिक सुन रहे होगे, तो हर 5 सेकंड में वो ग्लो करते रहेगी। तो उससे ड्रॉबैक से एक तो बैटरी कंज्यूम होती है, प्लस कभी कभी कुछ ज्यादा ही वो फंकी लगने लग जाता है, वो सबको पसंद नहीं आएगा। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरा, माइक इनका उतना अच्छा नहीं है। अगर नॉइज कैंसलेशन दिया होता ना एनयू की तरफ से तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। तीसरा, वाटर रेजिस्टेंट अच्छा नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है IPX, तो ये भी एक इश्यू है। क्योंकि अगर आप जिम जॉगिंग वगैरह में यूज करना चाहोगे, आप अगर मान लीजिए जॉगिंग में निकले और बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद इस पे आपको कोई कोडेक नहीं दिया है SBC के अलावा, सिर्फ SBC कोडेक का सपोर्ट दिया है, तो ये भी एक ड्रॉबैक में आ सकता है। फिर भी अगर आप मुझे पूछो कि क्या मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप साउंड के लिए लेना चाहते हो, म्यूजिक सुनने के लिए लेना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया है। इस प्राइस में शायद ही आपको कोई मिलेगा इतना अच्छा साउंड क्वालिटी। बहुत बढ़िया साउंड है इनकी, बेस ट्रेबल्स अच्छी है, लाउडनेस बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन अगर आप मुझे पूछो कि कॉल्स भी लेना है और मुझे बाहर अंदर कॉल्स लेना है तो चाहिए, तो नो। अगर आउटडोर कॉल्स के लिए ले रहे हो तो ये रिकमेंडेड नहीं है। गेमिंग की भी अगर बात करें तो गेमिंग में हमेशा मैं यही बताता हूं कि वो डिवाइस के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मेरे पास सैमसंग का टैब है,
उस पर डिले नहीं मिलता है, और वहीं मेरे पास MI का डिवाइस है, उस पर मुझे डिले मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सा है। अब मैं आपको ये वेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे लगते हैं ये। उसमें कंफर्ट तो बहुत बढ़िया था इनका, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटिव के आउटलायर की कॉपीड है, कुछ उस तरह का इन्होंने डिजाइन बनाया है। फुल इन ईयर नहीं है, हाफ इन ईयर है, और सील अच्छी खासी बन जाती है। सिलिकॉन टिप्स इनके ज्यादा अंदर नहीं जाते ईयर्स में, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह लॉक हो जाते हैं अपने ईयर्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेबिलिटी काफी अच्छी है इनकी। पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली ऐसे इंसर्ट करके पीछे की तरफ आपको घुमाना है लॉक करने के लिए, जैसे कि क्रिएटिव के लॉक किए जाते थे एग्जैक्टली वैसे ही। बहुत ज्यादा इंसर्ट नहीं करना पड़ता है, बस इतना में लॉक हो जाते हैं। देखिए ये लॉक हो गया, आपको फील हो जाएगा। नॉइज आइसोलेशन बहुत बढ़िया है इनका। इसी तरह लेफ्ट वाला बस ऐसे इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ रोटेट कर देना। देखिए सेट तो अच्छे खासे हो जाते हैं जगह में। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं, बहुत अच्छी खासी नॉइज आइसोलेशन हो जाती है। मैंने जो वेयर किया, मुझे बाहर का ऑलमोस्ट मैक्सिमम नॉइज कैंसिल आउट हो गया है। बहुत बढ़िया नॉइज कैंसिलेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि निकलते भी नहीं है इससे। देखिए अच्छी खासी सील बना देते हैं और अच्छी खासी सेट हो जाती है उसमें। कंफर्ट के हिसाब से और स्टेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो आपको पेयर करने के लिए सिंपली बर्ड्स को केस से बाहर निकालना है। जैसे आप इन्हें केस से बाहर निकालोगे, इनकी लाइट्स इस तरह से ग्लो करती रहेगी, और थोड़ी देर बाद ये अपने आप पेयरिंग में चल जाएंगे। जैसे अब ये इस तरह से ग्लो कर रहा है, दोनों लाइट्स ब्लिंक कर रही है, लेफ्ट राइट। अब ये पेयरिंग में है। तो हम चलते हैं ब्लूटूथ पे। देखिए आपको रोजा बर्ड्स 2 नजर आ गए, बस इन्हें कनेक्ट करना है। तो देखिए कनेक्ट हो गए हैं, और ये सिर्फ SBC सपोर्ट करते हैं। ये SBC में कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सिर्फ SBC पे कनेक्ट हुए हैं और SBC ही सपोर्ट करते हैं, आपको AC का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो मैं अभी किसी एक बर्ड को रख देता हूँ केस में वापस, जिसमें ये केस पे वापस रख दिया है। तो देखिए लेफ्ट वाला अभी भी कनेक्टेड है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको बाहर निकाल के लेफ्ट वाले को रख देता हूँ, तो देखिए राइट वाला भी कनेक्टेड है। तो दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम करते हैं। तो मैं आपको बाकी कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो आप अगर सिंगल क्लिक करते हो तो प्ले पॉज होगा। देखिए दोनों में सेम। अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आपको राइट वाले को डबल क्लिक करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट वाले को डबल क्लिक करना है, और अगर नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो राइट वाले को प्रेस करके रखना है। अब प्रीवियस में जाने के लिए लेफ्ट वाले को प्रेस करके रखना है। ठीक है। और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना है। देखिए दोनों में सेम। ठीक है। अब हम चलते हैं गेमिंग पे। तो आपको मैं पहले डिले टेस्ट दिखा देता हूँ कि डिले कितना हो रहा है। तो अगेन जैसे मेरे पास MI का फ़ोन है, तो MI में डिले मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 0 ms में साउंड आनी चाहिए। आपको कितना देर में सुनाई देती है वो उसका लेटेंसी होता है। देखिए अराउंड 100 के आसपास जा रहा है। देखिए तो डिले आपको थोड़ा सा मिलेगा MI के डिवाइस में। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्रॉसी रोड। ये एक गेम है जिसपे हमें इस रूस्टर को रोड क्रॉस कराना है। तो इससे आपको समझ में आएगा जब इसका एक्सीडेंट होगा ना, तो आवाज़ कितनी देर में आती है आपको आइडिया होगा। देखिए तो डिले समझ में आ रहा होगा कितना डिले होता है। तो ये था गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये था रिव्यू इन न्यू रिपब्लिक के रोजा बर्ड्स 2 का। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो साउंड के लिए आप ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।